ये थोड़ा बहुत जो पेट्रोल बचा है ना हमारे ऊपर छिड़के सही है, हमें आग लगा दें, फिर अपनी अयाशियां करें, कुछ भी करेंगे लोग। अब हमारी आवाम को, हमारी हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे आप? हुकूमत जो आती है वो अपना पेट भर के निकल जाती है। यानी कि जो आता है वो कुछ महंगाई करता है, उसके बाद वो चला जाता है, दूसरा कहता है कि ये पीछे वाले महंगाई करके गए, हम मजबूर हैं। अब तो निगरान हुकूमत है ना। एक कमरे का घर है मेरा, उसका बिल जो है 14,000 15,000 रुपए से कम नहीं है। एक पंखा चलता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज काफी टाइम के बाद हम वीडियो बना रहे हैं और जब दोस्तों के साथ उठता हूँ बैठता हूँ तो एक ही बात सुनने में आती है, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के पैसे ज्यादा हो गए हैं, बिजली के बिल की वजह से मैंने सुना है कल परसों कि लोगों ने खुदकुशियां भी की हैं। तो बस आज इस हवाले से वीडियो बना रहे हैं। मेरे सराउंडिंग का एरियाज जो है वो इस वक्त क्लिफ्टन है, डिफेंस है। तो मार्केट चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि इस महंगाई के दौर में वो गुजारा कैसे कर रहे हैं और उन लोगों के क्या रिमार्क्स हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बॉस, क्या नाम है आपका? दानियाल। दानियाल भाई, मुझे पहले तो ये बताएं कि जो ये महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, जो ये पेट्रोल भरा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को ताउन करना चाहिए। जो जितने भी ये गवर्नमेंट अफसर हैं इन सबके जो बिजली के बिल और ये टैक्स वगैरह है, टैक्स फ्री है, इन सबको ख़त्म होना चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं कि बिजली का बिल भी है, फिर पेट्रोल भी है, कन्वेंस भी है, सारे मामला हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपके अब कहाँ पे जाएगी हमारी आवाम, हमारे यंगस्टर, जो हमारे बच्चे हैं, वो किधर देख रहे हैं उनका फ्यूचर? आप लगता तो ऐसा ही है कि इनको या तो इनको भी हर जगह की तरह यहाँ से बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए? जिस तरह फैसिलिटीज हैं, सैलरी वगैरह, हर चीज़। ये जो महंगाई हुई है चाचा, इसके बारे में अभी कह रहे हैं कि जो पेट्रोल भरा है और अभी मजीद सितंबर की 1 तारीख को जो है वो बढ़ रहा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में कि आपका काम से गुजारा वगैरह हो जाता है? महंगाई तो है, गरीब आदमी जो 1,800 कमाता है, 1500-1600 घर में खर्चा हो जाता है। तेल बढ़ता हुआ जा रहा है, हमारा माल मटीरियल महंगा होता जा रहा है और सौदे महंगे होते जा रहे हैं। हम गरीब आदमी क्या करें? ये तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं पेट्रोल मजीद बढ़ा और आपने मुझे भी बताया कि आपका जो है वो 1500-1600 का खर्चा और आपकी दिन की जो इनकम है वो 800 रुपए। हाँ, ज्यादा खर्चा ज्यादा जाता है, कमाई कम है। तो गुजारा कैसे कर रहे हैं आप फिर इस महंगाई के दौर? तेल रोज महंगा होता जा रहा है। हाँ, अब हमारी आवाम को, हमारी हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे आप? हुकूमत जो आती है वो अपना पेट भर के निकल जाती है। जो आता है वो अपना पेट भर के निकल जाता है। नई हुकूमत आती वो पेट भर के निकल गई, नहीं आती सारे ऐसे हैं। जो आता है वो पेट भर के निकल गया, वो गरीबों को कौन नहीं सोचता है। ये जो महंगाई हो गई है, जो पेट्रोल महंगा हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई ये जो इकदाम है ये जालिमाना इकदाम है, सही है। पहले ही लोगों के पास काम नहीं है, देखो मार्केट में आप घूम रहे हो, सही है, कहीं काम आपको नजर आ रहा है? नहीं। किराया नहीं भर पा रहे, घर का किराया नहीं भर पा रहे, फिर पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, कहाँ जाए हम लोग? यकीन करो हम रोए तो किसके आगे रोए? हम तो अच्छा कर रहे हैं। हम मजीद, जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब जब गए तो उन्होंने कहा ये तो अभी जो भी मैंने काम किया है ये मजीद आगे और करने की कोशिश करूंगा। जब आखिरी जाते हुए इंटरव्यू दिया है, इनकी शाहकारियों में कोई फर्क आया है? नहीं। तो फिर क्या अवाम ही रहेगी ये हर जुल्म सहने के लिए? आपके यहाँ पे मैंने देखा है, मेरी रिहाइश तो सामने ही है इस मार्केट के, और बिजली भी यहाँ पे जा रही है और बिजली भी महंगी होती जा रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। आप लोगों के काम में और जो आप लोगों के क्लाइंट्स हैं जो आते हैं उसमें कोई जोर टूटा है? क्लाइंट आना कम हुए हैं महंगाई की वजह से? हम क्या हुए, खत्म ही हो गए हैं। हम ज्यादा रो रहे हैं बेचारे। हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके आगे फरियाद करें, बताएं मेरे को। बिल भरें, खाना खाएं या घर का किराया दें, दुकानों के किराया दें, कहाँ जाएं हम लोग? काम धंधे बिल्कुल ही खत्म है। बिल में डबल ट्रिपल बिल आ रहा है। 20,000 रुपए का बिल है, 20,000 रुपए का बिल एक महीने का, जिसमें काम ही नहीं किया। 20,000 का बिल घर का कह रहे हैं? दुकान का काम नहीं है। ये हम लाइटें जला के बैठे हुए, इसका 20,000 रुपए बिल आया। कहाँ जाए हम लोग? अभी तो मजीद बता रहे हैं कि सितंबर की पहले हफ्ते में पेट्रोल और महंगा हो रहा है, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपको पता है उसके बाद बिजली पे भी इफेक्ट आता है और भी जिंदगी की जो जरूरियात हैं उस पर भी इफेक्ट आता है। तो अब इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई साहब, ये थोड़ा बहुत जो पेट्रोल बचा है ना हमारे ऊपर छिड़के सही है, हमें आग लगा दें, फिर अपनी अयाशियां करें, कुछ भी करेंगे लोग।
वैसे एक बात है, आवाम जो है ना इस वक्त बिल्कुल टूट चुकी है और मैंने सुना भी है 2-3 लोगों से कि लोग जो है ना खुदकुशी की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है और जीना ये लोग हराम कर रहे हैं हमारा। आई समझ, हम कहाँ जाएं, किसको बताएं? कुछ है ही नहीं है, किसको बताएं? कोई सुनता ही नहीं है। बिल आ गया तो भाई भरना है, आपने भरना है, ये कहाँ से भरें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अंकल, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अंकल, ये जो इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, बिजली के मामलात ऐसे हो गए हैं, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जो इनकम है उससे डबल ट्रिपल उनका खर्चा है, कि जो भी मामलात है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को? भाई पहली बात तो हम ये कहेंगे कि ये जो महंगाई है ना, ये सब हमारी दीन की दूरी है। दूसरी बात ये, जो हमारे हुक्मरान आ रहा है ना, वो माशाल्लाह एक से बढ़ के एक आ रहा है। यानी कि जो आता है वो कुछ महंगाई करता है, उसके बाद वो चला जाता है, दूसरा कहता है कि ये पीछे वाले महंगाई करके गए, हम मजबूर हैं। अब तो निगरान हुकूमत है ना, जी बिल्कुल। तो अब तो इसको जो भी करना था जल्दी जल्दी फैसले करने थे, लेकिन वो कहता था जी मुझे पर्चा बना के दे गए, मैंने तो उसमें अमल करना है। मेरी 3 लाख रुपए उसने तनख्वाह मानी है कि मेरी सिर्फ 3 लाख रुपए तनख्वाह। इससे पूछो, ये 3 लाख तनख्वाह पे कह रहा है कि मेरी 3 लाख तनख्वाह, यहाँ लोगों की 15-15 हजार, 20-20 हजार, 10-10 हजार तनख्वाह पे लोग काम करते हैं। अब ऊपर से नेले पे देले ये हो गया, बिजली का बिल इतना आ गया। अब वो बिजली का बिल इतना है कि लोग अपने बच्चों का खर्चा चलाएं या अपने घर के राशन है, फीसें हैं, ये दें, या फिर बिजली के बिल भरें। जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, फिर आखिर में वही नजर आ रहा है जैसे कि बस अल्लाह पाक जो है ना रहम करे, इस पाकिस्तान के हुक्मरानों को लोग छोड़ेंगे नहीं। खुद तो इनके बच्चे अमेरिका में, लंदन में पढ़ते हैं, और गरीब के बच्चे है ना एक छोटे से स्कूल में भी नहीं पढ़ सकते ना। और मजे की बात आप देखें, जिसकी 20,000 तनख्वाह है वो तो बिजली के बिल दे रहा है, पेट्रोल खरीद के ले रहा है। और जिनके 10-10 लाख रुपए, जैसे जज का बता रहे थे, 10 लाख रुपए उसकी रिटायरमेंट के बाद उसको मिलती पेंशन ना, उसकी बिजली फ्री, फोन फ्री, उन हरामखोरों को क्यों दिया जा रहा है? आवाम को रिलीफ दो ना, उन सब का ये बंद करके आवाम को रिलीफ दिया जाए, नहीं तो अल्लाह के कहर से कोई भी नहीं बच सकता। वैसे अंकल एक बात पूछना चाहूंगा, अभी तो इतना पेट्रोल महंगा हो चुका है, मजीद कह रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है और 15 रुपए बढ़ाने का सोच रहे हैं। अभी मैं मार्केट में हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे रश ही नहीं है, तो इस चीज का आप लोग के काम पे कैसे इफेक्ट आया, ये मुझे जरा बताइएगा। भाई काम तो ये है कि इस वक्त अगर किसी की बिस्मिल्लाह भी हुई जाती है ना, एक आध चीज बिक जाए तो उस पर शुक्र अदा करते हैं। बेबस बैठे हुए ना, इंसान तो बेबस है, लेकिन ना दुकानदार ने दुकान खोल ली, माल भर लिया, बस उसका इतना ही काम है ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं कर सकता, बाकी काम अल्लाह का। लेकिन इतना मजबूर कर दिया इंसान को कि वो अपने खर्चे चला, ये चीजें खरीदे। बहुत मजबूरी की हालत में लोग खरीदते हैं, या वो लोग खरीद रहे हैं जिनके लोग बाहर से डॉलर भेजते हैं कमा के ना, वो लोग खरीद रहे हैं। बाकी तो आम आदमी तो इस वक्त अपने बस से बाहर हो चुका। और जो टैक्स बढ़ा दिए ना, इनकम टैक्स देखना, साबुन खरीदे उस पर टैक्स, सर्फ खरीदे उस पर टैक्स, डबल रोटी खरीदे उस पर टैक्स, हर चीज पे लोग टैक्स ले रहे हैं। फिर बिजली के बिल पे मेरे अपने घर का 10,000 रुपए टैक्स लग के आया। मेरी क्या आमदनी है यहाँ, किराए की दुकानें हैं, यहाँ जितने बैठे हैं सब किराएदार। कोई रंगीटौन से आता है, कोई लालूखेत से आता है, कोई नई कराची से आता है, खारादर से, ये सब डिफेंस वाले थोड़ी हैं। लेकिन ये मेहनत मजदूरी हक हलाल की खा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह का कहर इन पे पड़ेगा जो फैसले कर रहे हैं। एक बात पूछनी थी आपसे, आप मेमन है? नहीं, मैं दिल्ली वाला हूँ, लेकिन मेमन जैसा हूँ। मैं यही लगी हो गया मेमन हूँ, क्योंकि जी आवाज जो है ना वो मेमन वाली लगी है मुझे। कोई मुझे पठान समझता है, लेकिन मैं दिल्ली पंजाबी सौदागर हूँ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू से मेहनत कर रहे हैं, हक हलाल की खा रहे हैं। इन लोगों की तरह हराम की नहीं खा रहा है कि जी 10 लाख तनख्वाह, 3 लाख तनख्वाह, 5 लाख। अब ये इलेक्शन होंगे ना, देखे ना हमारी आवाम भी तो कितनी बेवकूफ है ना, भागे हो जाते हैं, उन्हीं को वोट दे गया। बिल्कुल सही कह। लेकिन अब बाद में भुगतते हैं। लेकिन वही बात है कि फैसले आवाम नहीं करती। वैसे अंकल एक बात मैं आपसे आखिरी एक और करूंगा कि हम लोगों ने कभी भी आवाम सड़क पे नहीं आई, पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली का बिल इतने यूनिट आपके चार्जेस बढ़ गए, जैसे कि एक आवाम को बाइकआउट कर देना चाहिए चीजों का, जाओ बिजली काट दो, कितने लोगों की काटो। कोई इस तरह का आवाम को मैसेज दें कि सब एक साथ आए रोड पे, तो भाई आप रोड पे खड़े हो जाओ, नहीं भरना बिल, हमने नहीं करने, हमने ये चीज नहीं नामंजूर कर दें। आप इस आवाम भी देना, नहीं पेट्रोल भराना है, मुझे जाना है, मुझे बिजली का बिल भरवाना है, बच्चे रात को सो नहीं पाएंगे। माजरत के साथ मेरा एक दोस्त यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, रात को मैंने उसको बोला बिजली का बिल नहीं भराओ, कहता है मैं तो भरवाऊंगा। इस हवाले से क्या कहेंगे कि आवाम एक साथ खड़ी हो जाए यहाँ पे? यही वजह है, हर आदमी अपना जो है ना वो देख रहा है कि मैं तो भरवा दूं, ऐसा ना मैं मुसीबत में फंस जाऊं ना, वो जान छुड़ाता है। लेकिन असल ये है कि अपने लिए तो सब करते हैं ना। जैसे उन्होंने गाना बनाया था कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्होंने वादा किया था दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के बच्चों को तो नहीं उठाना था। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई ये वादा उनका पूरा हो रहा है ना।
तो और बच्चे है ना मुर्दार हो रहे हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं रहे। ये देखो ना चश्मा लगा के जा रहे हैं, बैठे बैठे लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं यहाँ पे ना। तो इससे बेहतर यही है कि अल्लाह पाक जो है ना, चश्मा तो अंकल मैंने भी लगाया है। आपको तो वो चश्मा जिसमें आंखें नजर आ रही है ना। खैर बहरहाल मैं तो यही कहूंगा आवाम को सबको एक साथ निकलना चाहिए। पहले एक जमात थी हमारे यहाँ कराची के अंदर ना, एक आवाज पे पूरा कराची बंद हो जाता था, लेकिन उसको खत्म कर दिया। इस तरह नाम भी ले सकते हैं, हमें काहे का डर है? आप लोग डरे, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि एमक्यूएम थी, आज एमक्यूएम होती। मेरा पास्ट है ना, उसका तो एक चल रहा था नाम। मैं कसम खा के कहता हूँ आज एमक्यूएम होती तो कोई माई का लाल कराची के अंदर ये मामला नहीं कर सकता था। लेकिन मजबूर है कि अब लोग अपना नफ्से नफ्सी में पड़ गए और हर आदमी अपना देख रहा है। अभी मैंने अपने यूनियन ऑफिस के बंदे से पूछा कि यार बिलों का क्या करना है, कल लगा यार भरना तो पड़ेगा। जब आप लोगों के जहन यही है भरना पड़ेगा तो भाई भरो, और जिस पे गुजर रही है वो गुजर रही है, बाकी जिसको ऐश करने है वो करे। कल आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका ज़ीशान वैद, मेरा नाम ज़ीशान वैद। ठीक है जी, मैं जैसा कि आप देख रहे हैं इस मार्केट में पीछे बिल्कुल ही सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई बंदा नहीं है। एक दो लोग आ रहे हैं हमारी तरह, सिर्फ घूमते हैं फिरते हैं और चले जाते हैं। अभी मजीद आगे आइए और लोगों से पूछते हैं, आइए। हम जो है काफी लोगों का इंटरव्यू करते करते जो है भाई के पास आ गए हैं। ये रिक्शा चलाते हैं, तो भाई से पहले इनका नाम पूछते हैं, फिर बाकी आगे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाई आपका? जी सलीम रजा। सलीम साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो पेट्रोल महंगा हो गया है, आप रिक्शा चला रहे हो, इसमें आपके जो भी लोग आके आपके साथ पहले बैठते थे, सफर करते थे, वो टूटे हैं या बड़े हैं लोग आपके पास? बिल्कुल टूटे हैं, सवारी बिल्कुल पैसे नहीं देती और काम बिल्कुल ठप हो गया और गुजर बसर जो है घर की रोटी रोजी बहुत दुश्वार हो गई, जीना मुहाल हो गया है और ये अब बयान नहीं कर सकते कि कितनी परेशान है। तो अभी तो मजीद सुना है, मजीद जो है वो पेट्रोल सितंबर की पहले हफ्ते से जो है मजीद बढ़ जाएगा पेट्रोल आपका। जी बिल्कुल कारोबार ठप हो जाएगा, बिल्कुल अभी भी जीना दूबर हुआ हुआ है और ये और बढ़ेगा तो बिल्कुल ही चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये जो बिजली का बिल बढ़ा है इसके हवाले से क्या कहेंगे कि यार जब रोजगार ही नहीं है तो बंदा जब घर जाता है खाने को नहीं है या बिजली के बिल भरने को पैसे नहीं है, तो इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आम आवाम क्या करेगी, ये बताएं मुझे। देखें, ये एक कमरे का घर है मेरा, उसका बिल जो है 14,000 15,000 रुपए से कम नहीं है। एक पंखा चलता है और आप अंदाजा करें कि इतना बिल, ये जुल्म है हमारे साथ। ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। ज्यादती है कि मैं बोलता हूँ कि बस बंदे दिल करता है खुदकुशी कर ले। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह पाक बड़ा बादशाह है, मेहरबान है, लेकिन ये हमारे जो हुक्मरान है उन्होंने जो काम कर दिया है ना, गरीब का जीना हराम कर दिया। अब ये हम बयान नहीं कर सकते कि मेरे 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। अब मुझे बताएं हम कैसे ये गुजर बसर करेंगे? अब किसी खुशी गमी में भी जाने के काबिल नहीं है, घर की रोटी रोजी नहीं पूरी होती, बिल्कुल परेशान हाल है। घर में जाते हैं तो यकीन करें कि किसी टाइम रोटी पकती नहीं है, होता ही नहीं है राशन। तो अभी एक हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? जानजेब नाम है जहांजेब नाम है। जहांजेब, क्या करते हैं आप? सर। मैं पार्ट टाइम बाइक चलाता हूँ। पार्ट टाइम बाइकिया चलाते हैं, सही है। तो अब जो बाइकिया पे जो पहले लोग एप्लीकेशन के थ्रू आपसे जो बुलाते थे, उसमें कमी आई है या लोग बढ़े हैं इसमें? तो हमारे सियासतदान है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिए, अव्वल तो फर्स्ट अव्वल तो। और इसके अलावा जो गरीब बंदा है वो कहाँ जाए बताएं? अब ये रोजगार है, इस पे हम काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है 1000-1200 रुपए बनते हैं हमारे, बड़ी मुश्किलों से बनते हैं। अब जिस तरह काम करते हैं वो हमें पता है, धूप में जल रहे होते हैं, गर्मी में घूम रहे होते हैं, कहीं से 200 की, कहीं से 300 की, और पेट्रोल भी 300 रुपए पे पहुंच गया माशाल्लाह। तो बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान में रहना। हमारी जो जनरेशन है, हमारे जैसे जो नौजवान बंदे हैं, उनका यहाँ पे दिल टूट गया है एक तरह का। बिजली का बिल भी जो बढ़ा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे कि बिजली का बिल आप लोग की जब कमाई नहीं है, जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, जब घर जाते हो तो पता चलता है बिजली का बिल भी इतना हो गया, उस हवाले से आप क्या कहोगे मेरे भाई? इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे सियासतदान हैं जो आपस में झगड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। गरीब बंदों का कोई एहसास नहीं है उनको। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं और आवाम को एक तरह का चुतिया बना रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, क्या नाम है, पीटीआई है, तो मेरी तरह से तो बेवकूफ बना रहे हैं हम गरीबों को। और ये बिजली के बिल तो बहुत मुश्किल हो गया, गरीब पिसता ही जा रहा है मेरे हिसाब से। अब कहाँ जाए गरीब बंदा, कहाँ जाए बताएं मुझे, किसके पास जाए? आपने जो ये बात कही कि हर बंदा जो है वो आपको जो है वो बना रहा है, तो आपके हवाले से कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे मुल्क के लोगों को, किस तरह से करें कि मामला हमारे बेहतर हो जाएं?
पैगाम तो मैं बस अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह ही कुछ कर सकता है। और जब तक हम एक ना होंगे, हम गरीब लोग, क्या नाम है, जो नीचे तबके के लोग हैं, जब तक एक ना होंगे और जब तक उठेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, वक्त तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। आपने मुझे कहा जैसे कि अल्लाह जो है बेहतर करता है, बेशक अल्लाह ही बेहतर करता है, लेकिन अल्लाह पाक भी कहता है मैं उस वक्त तक उस कौम की मदद नहीं करता जब तक वो कौम खुद को बदलना ना चाहे। हमारी कौम ही ऐसे है ना, अभी सियासतदानों ने इनको रोटी में लगा दिया है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि मैं अगर मिसाल के तौर पे आज जलसे जुलूस करूंगा तो बेचारा वो कहाँ जाएगा, आप बताएं, उसके घर वालों को कौन खिलाएगा? वो जाहिर सी बात है 3-4 दिन के लिए जलसे जुलूस में जाएगा तो पीछे तो उसके बेचारे जो बच्चे होंगे उनको कौन देगा? तो ये बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पे रहना पाकिस्तान में, मेरे हिसाब से, कि रोटी में लगा दिया गरीब लोगों को, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से। बस ठीक हो गया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज का दिन ये पूरे जो हमने इंटरव्यूज लिए 5-6 लोगों के पूछा, अब देखते हैं कि आगे जाके जो है महंगाई हमारे लिए ऊपर जाती है नीचे जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ज़ीशान भाई को अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।